किसी भी चीज के ओवर स्पेशलाइजेशन से और साथ ही अटकलों मतलब जजमेंट का खेल किसी नियम को नहीं मानता। हालांकि स्टैकिस्टों के लिए कानून कायदे जरा सख्त हैं। न्यूयॉर्क में एक ब्रोकर ऑफिस जहां एक फ्रांसीसी अपने चार्ट के बारे में बता रहा था। पहले मैं उसे एक फालतू आदमी समझता था, लेकिन बाद में पता चला वो बहुत अच्छा है और हमेशा मोटिवेशनल और इफेक्टिव बातें करता है। उसे हर चीज का ज्ञान था और उसका नॉलेज हमेशा काम आता था। उसके अधिकतर 15 दिन सही होते थे और उसका चार्ट 100% सही रहता था। उसके अलावा एक स्टॉक एक्सचेंज हाउस का पुराना साथी जो एक एजुकेटेड मैथमेटिक्स एक्सपर्ट था, वो बड़े टेक्निकल स्कूल से डिग्री प्राप्त कर चुका था और बाजार के बिहेवियर के बारे में बहुत अधिक जानता था और मिनटों में चार्ट तैयार कर देता था। कुछ वर्षों बाद वो बाजार से चला गया और बाद में उसका कुछ पता नहीं चला। इस दौरान मैं अपने बिजनेस को ग्रो करवाने की कोशिश कर रहा था। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में मैं अपनी सबसे बड़ी परेशानी का अंदाजा लगाया, जो बाजार के असली रूप को लेकर थी। फिर भी टिप को पढ़ने की मेरी काबिलियत और मेरा पिछले 7 साल का अनुभव मेरी मदद कर रहा था। मैं लगातार प्रॉफिट कमा रहा था। मैं इन्वेस्टमेंट के मुकाबले अधिक प्रॉफिटेबल डील कर रहा हूँ और इसके लिए मैं खुद को मेंटली और फिजिकली फिट रखता था। एक यंगस्टर होने के नाते मैं बहुत अधिक सोचता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ध्यान रखता था कि मैं भरपूर नींद लूं ताकि अगले दिन एक शानदार सुबह की शुरुआत कर सकूं। मेरा ये भी मानना था कि जीवन के आनंद से दूर रहकर कमाई के पीछे भागना भी ठीक नहीं है। मैं कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था और जानता था कि रोटी कमाने के लिए कितनी भाग दौड़ करनी होती है और कितना रिलैक्स रहना होता है। मैं टाइम टेबल का और ज्यादा पंक्चुअल हो गया था। टाइम को लेकर मैंने ये सबसे बड़ा सुधार खुद में किया था। अब मुझे स्टडी करनी थी कि स्टार्ट के दौरान क्या होने वाला है। मैं बड़ा बिजनेस करना चाहता था और इसके लिए मैं अप डाउन पर ध्यान रख रहा था। अपने बिजनेस के अलावा मैं रेलवे की इनकम और फाइनेंस के फिगर पर भी ध्यान देने लगा। मैं लगातार स्टडी कर रहा था और अपनी गलतियों को ट्रैक कर रहा था। अपने एक्सपीरियंस के दम पर ही मेरा चार्ट बाजार में अक्सर 100% सही होता था। अब मैंने अपने यंग माइंड पर थोड़ी सी रोक लगाते हुए कुछ भविष्यवाणी पर ध्यान देना शुरू कर दिया था और अब मैं केयरफुल गेम खेल रहा था। एक सच्चाई जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि वॉल स्ट्रीट उन्हें कभी पैसा नहीं देता। इस वक्त फुलटन में नॉर्मल भीड़ थी। एक बूढ़ा आदमी जो भीड़ से अलग दिख रहा था, वो दूसरों की तरह बिल्कुल बिहेव नहीं कर रहा था। वो कभी भी अपनी जीत पर इतराता नहीं था और सामान्य रहता था। वो हमेशा लोगों के सुझाव लेने के लिए एक्साइटेड रहता था। वो बुल मार्केट का बड़ा खिलाड़ी था, सब कुछ जानता था। कुछ समय बाद एक दिन एल्मर हार्वुड नाम का मेरा पुराना फ्रेंड मेरे ऑफिस आया। उसने कार्ड लिखा और क्लर्क को थमा दिया। फिर वो ऑफिस से चला गया। जाने से पहले उसने कहा कि मैंने अपना क्लाइमैक्स मोटर बेच दिया है और जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे मैं इसे फिर से खरीद लूंगा। प्रॉफिट कमाने के लिए शेयर मार्केट में एक बार फिर डुबकी लगानी होगी। एल्मर निराश और बेहद अग्रेशन में थी। उसके प्रति सभी को सिंपैथी थी। उसने गुस्सा कर निजी तौर पर कहा कि उसे क्लाइमैक्स मोटर्स के बारे में पता है। यदि 500 शेयर खरीदे जाते हैं तो 7 अंक का प्रॉफिट निश्चित है। ये एक बड़ा प्रॉफिट होगा और मेरी ये टिप तुम हमेशा याद रखोगे। मैंने उससे कहा कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मुझे लगता है ऐसा करने पर मैं मार्केट में अपनी पोजीशन खो दूंगा। मैं उसके बारे में जितना भी जानता था, मुझे हर बार यही लगा कि वो बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसे देखकर मुझे लगा कि आज का हर यंगस्टर उसके मुकाबले कितना वीक है, कभी भी लालच में काम नहीं करता और उसका हर कदम उसके एक्सपीरियंस के दम पर है। वॉल स्ट्रीट में कई साल के बाद लाखों डॉलर का प्रॉफिट और लॉस कमाने के बाद मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना पैसा मैंने यहाँ बनाया है। बुल मार्केट आपको सब कुछ सिखा देता है। मैंने यहाँ सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया, एक्सपीरियंस भी कमाया है, जो शायद ज्यादा मायने रखता है। शेयर मार्केट बिजनेसमैन या ब्रोकर ये जानता है कि उसे लाखों लोगों के पैसे कैसे चलाने हैं और कैसे लगाने हैं। लेकिन एक बात और फैक्ट है कि आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड हों, मार्केट के अप एंड डाउन को सही जजमेंट नहीं कर सकते। आप सिर्फ यहाँ एक्सपीरियंस और खुद पर बिलीव के साथ आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन केस स्टडी और टिप को पढ़ने की आपकी काबिलियत अकेले ही आपका साथ देती है। आपको अपने माइंड और आईक्यू का उपयोग करना होता है और आप यहाँ गलती नहीं कर सकते। एक बात और थी जो मैंने फुलटन के ऑफिस से सीखी थी, वो ये थी कि आप जब भी नई शुरुआत करेंगे कहीं ना कहीं लॉस होगा। एक्साइटमेंट
और बिना सोचे समझे डिसीजन लेना शेयर मार्केट में हमेशा रिस्की ही रहा है। ये सब मैंने सालों में बाजार से सीखा है। मेरी अधिकतर कामयाबी मेरे टिप स्टडी एक्सपीरियंस के बल पर मिली थी। मैंने अपना न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का अनुभव यहाँ लगाया था। मैंने एक और चीज लोगों से सीखी थी, वो ये थी कि जब आपके पास कैपिटल बढ़ने लगे तो आप एक्सपेंसेस में मिनिमाइजेशन बिल्कुल ना करें। इसलिए मैंने जीवन में एडवेंचर्स और एंटरटेनमेंट को हमेशा शामिल रखा। ऐसे कई एक्सपीरियंस मेरे पास मौजूद हैं, जिनको यदि मैं डिटेल में बताने लगा तो बहुत समय लग जाएगा। सचमुच शेयर मार्केट ने मुझे बहुत कुछ दिया है।